एक बार सारे गांव ने मिलकर गोनू झा को गांव का मुखिया चुन लिया। गांव में कई तरह की परेशानियां थी। पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी थी। गांव का इकलौता कुआं सारे गांव को पानी पिलाता, पर वहां ऐसी भीड़ रहती कि झगड़ा ही हो जाता। गांव के मनचले कुएं पर उसी वक्त नहाते जब गांव की स्त्रियां और लड़कियां पानी भरने पहुंचती। तरह तरह की छींटाकशी होती और कई बार तो भयंकर जंग भी छिड़ जाती। इन मंचलों में मूला नाम का एक लड़का सबसे ज्यादा बदमाश था। वो तो लगभग सारा दिन कुएं पर ही अपने 8-10 साथियों के साथ रहता। भांग और गांजे के नशे में मस्त मूला और उसके सभी दोस्त गांव की सभी लड़कियों और औरतों का जीना हराम कर दिया था। जब भी कोई औरत शिकायत या विरोध करती तो वे लोग झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते। मूला की इन हरकतों से सारा गांव परेशान था, पर वह गांव के सबसे बड़े महाजन अंजनी माझी का इकलौता सपूत था। अंजनी माझी ने ब्याज पर सारे गांव को धन बांट रखा था। कोई उनके पास जाकर शिकायत करता तो वे कहते, क्या हुआ, जवान लड़का है, थोड़ा मजाक कर लिया तो क्या हो गया, किसी से कुछ छुड़ा तो नहीं लेता है, खबरदार जो किसी ने कुछ कहा। पर मूला की माँ को अपने बेटे की करतूतें पसंद नहीं थी। वो उसे लाख समझाती, पर मूला उनकी एक न सुनता और हारकर वह एक दिन गोनू झा की शरण में जा पहुंची। मूला की माँ रोते हुए बोली, पंडित जी, मेरा बेटा तो हाथ से निकलता जा रहा है। उसके बाप को तो चिंता नहीं है, उल्टे उसकी गलत आदतों का समर्थन करते हैं। पर मैं तो उसकी माँ हूँ और एक अच्छे बेटे की कामना करती हूँ। अब आप ही उसे सुधार सकते हैं। गोनू झा बोले, भौजाई, इस उम्र में ही बच्चा बिगड़ता या बनता है। आप निश्चित रहें, मैं उसे समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। काली माँ ने चाहा तो एक ही बार में उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी। मेरे दिमाग में एक योजना है, पर उसमें मुझे आपकी भी सहायता चाहिए। मूला की माँ बोली, अपने बेटे को सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गोनू झा बोले, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। गोनू झा ने उसे अपनी योजना बताई। अगले दिन की बात है। मूला और उसके हुड़दंगी दोस्त कुएं पर सुबह से ही बैठे गांजा पी रहे थे और उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। अचानक गांव की लड़कियों का एक झुंड पानी भरने आता नजर आया। उनके साथ एक घूंघट वाली स्त्री भी थी। घूंघट वाली की गागर चांदी की थी और उसकी चाल बता रही थी कि वह रोज आने वालियों में से नहीं है। मूला और उसके साथी उत्सुक हो उठे कि चांदी की गागर लेकर आने वाली वह सुंदर स्त्री कौन है। उन्होंने पूछताछ की, पर कोई ना बता सका। तब मूला ने निर्णय लिया कि इधर उधर पूछने से अच्छा है कि उसका घूंघट उठाकर देख लिया जाए। कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। मूला ने अपने एक साथी से कहा, चल बे पंगा, जाकर घूंघट तो उठा इस नई पतुरिया के, जो चांदी की गागर लेकर मटकती चली आ रही है। सोच, जिसके हाथ इतने सुंदर हैं, तो उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। एक साथी चुटकी लेते हुए बोला, गुरु, अगर ज्यादा सुंदर हुई तो तुम क्या करोगे। मूला बोला, तो क्या, ब्याह कर लूंगा। साथी बोला, पर ये तो विवाहिता है भाई। मूला बोला, रहने दे, पसंद आई तो पसंद आई। साथी बोला, पर इसका पति। मूला ने कहा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा बाप गांव का सबसे बड़ा धनवान आदमी है, पैसे से खरीद देगा इसे। मूला के सभी साथी ठहाके लगाकर हंस पड़े। पंगा नाम का साथी नशे में झूमता हुआ आगे बढ़ा और घूंघट वाली का घूंघट पलट दिया और जैसे बिजली कड़क गई। मूला की आंखें फटी की फटी रह गई। घूंघट के पीछे चेहरा तो सुंदर था, पर वह उसकी माँ थी। मूला को लगा कि सरेआम उसे नंगा कर दिया गया है। उसकी आंखें जमीन में धसी जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। माँ बड़े ही अग्नि नेत्रों से उसे घूर रही थी और बोली, क्या हुआ कुल कलंक, मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। आगे बढ़ और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर। अरे, तू होते ही क्यों नहीं मर गया।
ये है तेरा असली रूप, इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुझे कि एक दिन तू अपनी जननी का घूंघट उठाएगा। मूला तो शर्म से जमीन में गड़ा ही जा रहा था। माँ आगे कहते जा रही थी, आज तो तू शर्मा रहा है, क्या हुआ? ये तो तेरा रोज का खेल था, इसमें शर्म कैसी? मैं तेरी माँ हूँ इसलिए। अरे नास पीटे, और भी औरतें तो किसी की माँ बहन बेटी हैं। मूला बुरी तरह रो पड़ा। माँ मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत बुरा हूँ। माँ पर आज तूने मुझे जो सबक सिखाया है उसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। बस आज मुझे क्षमा कर दे माँ, मुझे एक आखिरी मौका दे दे माँ। माँ बोली, तुझे आज ग्लानि हो रही है, अब अगर तू सुधरना चाहता है तो क्षमा मुझसे मत मांग, उन लड़कियों से जाकर मांग जो तेरी करतूतों से परेशान है। उन औरतों से मांग जिन्हें तू सबके सामने बेइज्जत करता है। तुझे आज कितनी पीड़ा हो रही है, वही पीड़ा तूने सबको कितनी बांटी है, तुझे पता भी है। मूला अपनी माँ के कदमों से लिपट गया और बोला, माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं बहक गया था, मैं गलत राह पर चल पड़ा था। आज तूने मेरी सोई हुई आत्मा को झंझोर दिया। अब मैं तुझे एक नेक बेटा, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। मुझे प्रायश्चित करने का एक अवसर दे दे। माँ बोली, तो यहीं से शुरू कर, इन सब लड़कियों से क्षमा मांग, इनसे वादा कर कि तेरे होते हुए इनके सम्मान को कोई छू न सकेगा, इनकी रक्षा तू करेगा एक भाई बनकर। यदि कर सकता है तो मैं तुझे अवसर देती हूँ। मूला ने एक एक लड़कियों के पैर पकड़कर माफी मांगी और सबको कहा कि आज से वह इन सबका भाई है। जो भी उनकी तरफ कुदृष्टि डालेगा उसकी आंखें वो फोड़ देगा। और अपने चमचे साथियों को उसने इतना धमकाया कि सबने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। अब गांव की लड़कियां मूला के हृदय परिवर्तन से प्रसन्न थी। इतना ही नहीं, मूला उसी दिन अपनी माँ के साथ गांव के एक एक घर में गया और सभी स्त्रियों से हाथ जोड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। सारा गांव प्रसन्न हो उठा। सभी ने मूला से कहा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने समय रहते अपनी भूल सुधार ली, हम सब बहुत खुश हैं। मूला बोला, इसमें मेरी माँ की कृपा है जो आज मेरी आंखें खोल दी। माँ ने कहा, माँ को इतनी बुद्धि कहाँ मूला, अगर होती तो तुझे बचपन में ही ना सुधार लेती। बेमती मूढ़ औरत, क्या जानो कि मानव मन को कैसे बदला जा सकता है, ये तो भगवान ही जानता है। और मुझे तो गोनू झा भगवान ही नजर आते हैं, जिन्होंने तनिक सी बुद्धि से ही मेरा बिगड़ चुका बेटा घर वापस लौटा दिया। सब आश्चर्य में पड़ गए और बोले, गोनू झा ने? माँ बोली, हाँ, मैं मंद बुद्धि इतनी चतुर कहाँ जो ऐसा खेल रचा सकूं। मैं तो बस अपने बेटे के पतन पर कुढ़ती थी, तड़पती थी। एक दिन गोनू झा के बारे में सुना कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। इसी आशा में मैं उनके पास जाकर अपने बेटे के लिए झोली फैला दी। उन्होंने पल भर में समाधान कर दिया। उनकी योजना ने बिना अस्त्र से ही मेरे बेटे के अंदर के राक्षस को मार दिया। सारा गांव गोनू झा की जय जयकार कर उठा। सारा गांव एकत्र होकर गोनू झा के दरवाजे पर पहुंचा। गोनू झा बाहर आए तो मूला उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। गोनू झा बोले, क्षमा मत मांगो, क्षमा मांगने से किसी को तुम्हारे सुधर जाने की आशा नहीं है। यदि कुछ अच्छा करके दिखाओ तो जानू। और अगले ही दिन से मूला ने अपने बाप से ढेर सारे धन लेकर गांव में 2 और नए पक्के कुएं की खुदवाई शुरू कर दी। सारा गांव मूला के इस बदले रूप से प्रसन्न था। अब मंचले नजर नहीं आते, सब जगह शांति थी। कुछ ही दिनों में कुएं तैयार हो गए। अब गांव में पानी की कोई समस्या नहीं थी। और मजे की बात ये थी कि लोग जब भी मूला को इसके लिए धन्यवाद देते तो वो एक ही बात कहता, ये सब हमारे नए मुखिया गोनू झा की बुद्धि का कमाल है। ऐसे थे गोनू झा जो मानव मन की थाह जानते थे। समाज की सब आवश्यकताओं का ज्ञान रहता था। सख्त के साथ सख्त और भले के साथ भला करने की विलक्षण क्षमता केवल गोनू झा जैसे
विरलों में होती है। तो दोस्तों, गोनू झा की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। गोनू झा की और भी रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।